अगर आपने एक बार ये कोलकाता, उड़ीसा, बिहार फेमस प्रसिद्ध और चटकारेदार झालमुड़ी बनाकर खा ली तो पूरी गर्मी जब भूख लगेगी यही बनाकर खाएंगे। अब भेलपुड़ी तो हमने बहुत बनाकर खाई है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोलकाता, उड़ीसा, बिहार सबसे ज्यादा पॉपुलर झालमुड़ी की रेसिपी, जिसका नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। बनाना एकदम सिंपल और आसान, जो टेस्ट और जो एक अलग बात है इस झालमुड़ी में, वो तो मतलब खा के ही पता चलेगी। मतलब कोलकाता की झालमुड़ी का आनंद घर बैठे उठाइए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो निकाल लेते हैं मुरमुरे यानी मुरी, जिसे इंग्लिश में पफ्ड राइस भी बोलते हैं। ये आ गया मेरा नया पैकेट, बिल्कुल कुरकुरे करारे हैं मुरमुरे। और ले लेते हैं एक बढ़िया सा बर्तन, फील भी आना चाहिए ना कि झालमुड़ी बन रही है। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 4 से 5 कप के करीब मुरमुरे। पूरी फैमिली के लिए बना रही हूँ, थोड़ी ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है सब 2-2 बार खाएंगे। तो ये गए 4 कप के करीब भरकर मुरमुरे और ये सज गई मेरी झालमुड़ी की दुकान। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएंगी कुछ नमकीन। तो ये मैंने लिए मिक्स नमकीन, तो आप ऑल इन वन वाली या फिर नवरत्न नमकीन जो आती है या बॉम्बे मिक्सचर, कोई भी नमकीन आपके पास रखी हो वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस कटोरी से 1 कटोरी में नमकीन डाल रही हूँ। झालमुड़ी बनाने के लिए ऐसा कोई रेशो नहीं होता कि कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या डालना है, वो आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये 1 कटोरी डाल रही हूँ। साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ झालमुड़ी की सबसे जरूरी चीज और सबसे टेस्टी वाली चीज, चना जोर गरम। ये वाले होते हैं ना चना जोर गरम, इसके पैकेट भी आते हैं। ऑनलाइन सभी चीजों को परचेज करने के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से देखकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये भी डाल देंगे लगभग 1 कटोरी के करीब और थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे सजावट के लिए। चना जोर गरम इस झालमुड़ी में जरूर डाला जाता है, जो कोलकाता में मिलती है। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में ऑथेंटिक वाली झालमुड़ी आपको बनाकर बता रही हूँ। वैसे आप किसी भी चीज को कम ज्यादा हटाना चाहे हटा सकते हैं। साथ में डालेंगे फ्राइड पीनट्स। तो मैंने कच्ची वाली मूंगफली निकाली, उनको हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये पीनट तैयार हो गई। एक एक चीज मैं वो आपको बता रही हूँ जो असली वाली झालमुड़ी में डाली जाती है। तो यहाँ पर डाल देंगे ये 1 कटोरी के करीब पीनट्स। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बारीक वाली सेब, जो 0 साइज की सेब आती है ना, जो हम भेलपुड़ी में भी डालते हैं। ये बस मैंने बोली है, चाट वाली सेब बोलते हैं इसको। ये डाल देंगे 1 कटोरी के करीब। थोड़ी सी बचा रही हूँ बाद में गार्निशिंग के लिए। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी चना दाल नमकीन, मेरे पास रखी हुई थी, तो बहुत अच्छी लगती है झालमुड़ी में। थोड़ी सी इसको भी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, लगभग 1 प्याज के करीब, 2 टमाटर बारीक कटे हुए। साथ ही यहाँ पर डालेंगे झालमुड़ी की जान खीरा। तो यहाँ पर मैंने खीरे को छोटे छोटे पीस में कट कर लिया, इसको भी यही डाल देंगे। ये सारी चीजें बड़ी क्रंची लगती है झालमुड़ी में, खाकर मजा आ जाता है। साथ ही डाल देंगे उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर ये लगभग 1 उबला हुआ आलू लिया है, जिसे कट कर लिया इस तरह से। बहुत ही बढ़िया लगता है चाट वगैरह में, मतलब आलू ना हो ना तो अधूरा सा लगता है। तो इसको भी यही डाल देंगे। ये झालमुड़ी एक ऐसी चीज है कि जब दिल चाहे तब बना लो, क्योंकि इसमें आप वेरिएशन अपने अनुसार कर सकते हैं। साथ के साथ इस गर्मी के मौसम में शाम को जैसे चाय के साथ कुछ खाने को मन हो रहा है या दोपहर में खाना खाने का मन नहीं है, तो कुछ बढ़िया सी ये झालमुड़ी बनाइए और बस सर्व कर दीजिए। बहुत सारे घरों में तो रात के डिनर में भी लोग मजे से इसको बना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज जाएगी, जो झालमुड़ी के स्वाद को दुगना कर देती है और जरूर डलती है झालमुड़ी में, वो है उबले हुए काला चना। मैंने काले चने को भिगो करके कुकर में सीटी लेकर के उबाल कर तैयार कर लिया। तो ये उबले हुए काले चने या स्प्राउटेड काले चने जरूर डलते हैं झालमुड़ी में। तो थोड़े से इनको भी डाल देंगे, लगभग 4 चम्मच के करीब। नेक्स्ट में इसमें डाल रही हूँ बाटना यानी सफेद वाली मटर, जिसे हम पीली मटर भी बोलते हैं। सूखी वाली होती है ना पीली मटर, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था काले चने के साथ ही। तो थोड़ी सी इसको भी डाल देंगे। बहुत मस्त लगती है झालमुड़ी में। यही अंतर होता है भेलपुरी में और झालमुड़ी में, शायद इसीलिए इतनी फेमस भी है। नेक्स्ट में डाल रही हूँ फ्रेश नारियल। ताजा वाला नारियल है, उसको मैंने बिल्कुल फ्लेक्स में इस तरह कट कर लिया है। जब आप कोलकाता जाएंगे ना और आप ये प्रोसेस देखेंगे बनता हुआ, बिल्कुल ऐसे ही सारी चीजें डाली जाती है। नारियल, चना, बाटना जो मैंने डाला है, सब कुछ इसी प्रकार से डाला जाता है, तभी वो असली वाला टेस्ट आता है। तो अगर नारियल ना हो तो आप चाहे तो ना डालें, थोड़ा सा ही डालना है तो यही डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4, जितना चटपटा बनाना चाहे उस अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें झालमुड़ी वाला स्पेशल मसाला। तो चलिए मैं मसाला आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये मसाला बड़ा काम का है। आप चाहे फ्रेंकी के रोल में डाल लीजिए, किसी भी प्रकार की चाट में यूज कर लीजिए, दही बड़े पे डाल लीजिए या भेलपुरी झालमुड़ी में डाल लीजिए। तो ये देख लेते हैं कैसे बनाना है। इसको रखते हैं अभी अलग। एक लेंगे प्लेट और यहाँ मैं ले रही हूँ 1 छोटी चम्मच भरकर काला नमक, और साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, और साथ में लेंगे बढ़िया सा चाट मसाला।
यदि चाट मसाला ना हो, आपके पास पानी पूरी मसाला या जलजीरा मसाला हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और बस सब चीजों को बढ़िया से कर देंगे मिक्स। बहुत ही आसान है और इस मसाले को आप बस बनाकर स्टोर करके रख लीजिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पर बाहर ही एक एयरटाइट जार में। फिर जब दिल चाहे रायते में और जैसे मैंने बताया किसी भी प्रकार की चाट वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। लीजिए, हमारा झालमुरी वाला स्पेशल मसाला है बिल्कुल तैयार। तो वापस से अपना भगोना यानी ये बड़ा पतीला उठा लेंगे झालमुरी वाला और इसमें डाल देंगे सारा झालमुरी वाला मसाला। अब जो नेक्स्ट चीज है जिसके लिए झालमुरी भेलपुरी से अलग हो जाती है, साथ के साथ स्वाद बड़ा जबरदस्त आता है, और वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। तो ये मैं 1 से 2 छोटे चम्मच अपने स्वाद के अनुसार आप सरसों का तेल डाल सकते हैं। तो ये जरूर डलता है झालमुरी में, इसलिए वो वाला फ्लेवर आता है। सिंपल तेल लीजिए, पकाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह इसको डाला जाता है। जो इसका फ्लेवर और अरोमा होता है उसी से झालमुरी खाने में मजा आता है। यदि आप सरसों का तेल नहीं लाइक करें तो आप बिल्कुल इसको हटा भी सकते हैं। ये लीजिए, ये भी डल गया। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है अचार का मसाला। अचार का मसाला झालमुरी में जरूर डालते हैं। तो ये आम का अचार मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, वही वाला है। थोड़ा सा आम के अचार का मसाला डाल देंगे और गया नींबू का रस, और नेक्स्ट डाल देंगे बारीक कटा हुआ मुट्ठी भर हरा धनिया। चलिए, ये तो हमने कर ली तैयारी, बस इसे करेंगे बढ़िया से मिक्स। सुपर्ब, ऐसे मिक्स करते हैं ना वो बाजार वाले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम बन रही है ना परफेक्ट। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी कोलकाता, बिहार, उड़ीसा फेमस जबरदस्त टेस्टी झालमुरी। कहते हैं ना कि झालमुरी नहीं खाई तो क्या खाया, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अमेजिंग है कि बनाना बिल्कुल बनता है। चलिए, तो इसको कर लेते हैं बाजार वालों की तरह से सर्व। और बस ये बड़ा पतीला लेकर डाइनिंग टेबल पर फैमिली के साथ बैठ जाइए, कागज की प्लेट ले जाइए और सर्व कीजिए। गर्मा गर्म बना लीजिए चाय, मजा आ जाएगा पूरी फैमिली के साथ खा करके। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। तो ये मैंने ना एक व्हाइट पेपर की कोन बना ली है, इस तरह से ऐसे देते रहो और डालेंगे इसमें अपनी झालमुरी। ऊपर से थोड़ा सा और सजा दीजिए सेव वगैरह डाल करके इस तरह से, और लगा देते हैं इसमें चाट वाली पापड़ी इस तरह से, और बारीक कटा हरा धनिया ऊपर से डाल करके। लीजिए, लग रही है कि आपने घर में बनाई है। एक बार देख ली ना घर वालों ने तो बस मांग मांग कर खाते ही चले जाएंगे। तो इस गर्मी के मौसम में जब रोज वाले खाने से बोर हो जाए या कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाए, या लगी हो शाम को भूख, तो फटाफट से बनाइए ये जबरदस्त टेस्टी मार्केट स्टाइल झालमुरी, खाकर मजा आ जाएगा। और अब तो बारिश भी आने वाली है, अब बताइए लग रही है ना एकदम जबरदस्त वाली। तो मैं एंजॉय करने वाली हूँ मेरी पूरी फैमिली के साथ इस झालमुरी को। आप भी जाइए, बनाइए और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी आपको आज की ये चटकारेदार, मुंह में पानी ला देने वाली झालमुरी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।